हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है यह एनटीपीसी का बैच चल रहा है जिसमें हम आज आपको बुद्धिज़्म पढ़ाएंगे, यानी महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाएंगे। बुद्धिज़्म की स्थापना किसने की, महात्मा बुद्ध कौन थे, उनके बारे में सब कुछ आपको बताएंगे और उससे रिलेटिव प्रश्न भी कराएंगे। महात्मा बुद्ध से रिलेटिव प्रश्न हमारे पेपर में अधिकांश पूछे जाते हैं। देखते हैं हम महात्मा बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के फाउंडर जो थे, संस्थापक जो थे, वो महात्मा बुद्ध जी थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो जन्म है वो 563 बीसी में और इनकी जो मृत्यु है वो 483 बीसी में हुई थी। इनका बर्थ प्लेस लुम्बिनी था। नेपाल में लुम्बिनी नामक एक जगह है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनका जो मृत्यु है वह कुशीनगर यानी भारत के ही कुशीनगर में हुआ था। इनकी माता का नाम महामाया और इनके पिता का नाम शुद्धोदना था। सिद्धार्थ को ही गौतम बुद्ध और शाक मुनि, तथागत तथा एशिया का पुंज भी कहा जाता है। यह बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाइट ऑफ एशिया के नाम से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। यह सब हमने आपको बता दिया कि इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था लुम्बिनी में कपिलवस्तु के बैसाख पूर्णिमा के दिन। इनके पिता का नाम शुद्धोदन तथा माता का नाम, वैसे तो इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया जो थी उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी, इनकी जिसे हम सौतेली माँ भी कह सकते हैं, प्रजापति गौतमी द्वारा होता है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा तथा इनके पुत्र का नाम राहुल था। यशोधरा के और भी सारे नाम थे जैसे बिंबा या गोपा। यह पूछा जाता है महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा का दूसरा नाम क्या है, तो बिंबा या गोपा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये 29 वर्ष की उम्र में ही गृह त्याग दिए जिसे महानिष्कर्मण कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन में ही ऐसी घटनाएं थी जिसे 4 नाम मिला था: महाभिनिष्क्रमण, महासंबोधि, महाधर्म चक्र परिवर्तन और महापरिनिवारण। यह 4 नाम महात्मा बुद्ध के ही एक ऐसे संत थे, एक ऐसे महात्मा थे, केवल इन्हीं को महा शब्द से संबोधित किया गया है। इन्होंने जो है इनका एक घोड़ा था जिसका नाम कंटका था और इनके सारथी का नाम चन्ना था। फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे सारनाथ में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई जिसे बोध गया के नाम से जाना गया। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और सबसे ज़्यादा उपदेश भी इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। इनके गुरु का नाम अलार कलाम रुद्र का रामपुत्र है और इनके जो पहले शिष्य थे वो प्रजापति गौतमी अर्थात इनकी स्टेप मदर ही इनकी पहली शिष्या थी। इन्होंने 35 वर्ष की आयु में बिहार के उर्वेला में निरंजना नदी के तट पर ही निवारण प्राप्त किया, अर्थात निरंजना नदी को ही हम फाल्गु नदी के नाम से जानते हैं। इसे संबोधि कहा जाता है। जहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोध गया के नाम से भी जाना जाता है। इनके पहले गुरु अलारकराम और दूसरे रुद्राराम पुत्रक थे। इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। इनकी प्रथम महिला शिष्य प्रजापति गौतमी थी। महात्मा बुद्ध का जो डेथ है वह 483 बीसी में कुशीनगर यूपी में ही महापरिनिवारण, इनके मृत्यु को महापरिनिवारण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के 3 रत्न बहुत ज़्यादा फेमस थे। वैसे महात्मा बुद्ध के जीवन में एक घटना और घटी थी जब ये बहुत बड़े राजा के पुत्र थे। ये सिद्धार्थ के क्या कहते हैं, शुद्धोदन के पुत्र थे या एक राजा के पुत्र थे। ये राजकुमार थे। ये किसी भी राज्य में जब निकलते थे, राजा को पहले ही किसी मुनि ने बता दिया था कि महात्मा बुद्ध जो हैं ये तुम्हारा बेटा बड़ा होकर के एक दिन बहुत बड़ा महात्मा बनेगा। तो शुद्धोदन बहुत ज़्यादा डरे रहते थे, इसीलिए वे कहीं इनको कभी किसी दुख को, किसी बेकार सी चीज़ों को इनकी नज़र नहीं पड़ने देते थे। लेकिन ये राज्य को घूमने के लिए निकले थे और इन्हें 4 चीज़ें ऐसी दिखी जिससे इनका मन दुनिया से मुक्त हो गया, विरल हो गया और ये संन्यास धारण करने के लिए सोचे। पहली चीज़ जो थी वो एन ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा आदमी। दूसरा था एक बीमार आदमी और तीसरा था एक डेड पर्सन
और एक चौथा था एनेस्थेटिक। ये 4 चीज़ें इनके लाइफ में हुई थी, 4 घटनाएं, जिसके कारण इन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया था। यह राजकुमार होते हुए भी, इनके पास इतना पैसा होते हुए भी इन्होंने अपने राज्य को छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति की। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धर्म और संघ। बुद्धा, धर्मा एंड संघा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। या बौद्ध धर्म जो है वह ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानता है। या बौद्ध धर्म बौद्ध संगीत के बारे में है। बौद्ध संगीत पहली अजातशत्रु ने राजगिरी में महाकश्यपा चेयरमैन थे उसके 483 BC में लगाया था। दूसरी जो बौद्ध संगीत थी वह, एक मिनट रुकिए, दूसरी बौद्ध संगीत कालशोक के द्वारा, कालशोक शिशुनाग वंश के थे और अजातशत्रु जो थे वो हर्यक वंश के थे, इनके द्वारा लगाया गया पाटलिपुत्र में। और तीसरी जो बौद्ध संगीत थी वह मोगली पुत्र तिस्सक यानी अशोक के द्वारा लगाया गया। और चौथी जो बौद्ध संगीत थी वह कनिष्क के द्वारा, कुषाण वंश के थे कनिष्क और अशोक मौर्य वंश के थे, कुंडलवन कश्मीर में लगाया गया था। इसके जो चेयरमैन थे वो वसुमित्र थे। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा बुद्ध चरित्र साहित्य। महात्मा बुद्ध चरित्र अघोष द्वारा लिखा गया था। जातक कथाएं थी। जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का संलग्न है। इसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म में कहाँ कहाँ जन्म लेंगे और क्या क्या इनके बारे में है, यह सब कुछ बताया गया है। महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ और चीज़ें हम आपको बता देते हैं, जैसे इनके अवशेषों को 8 जगह दफनाया गया था। दुख के निवारण के लिए इन्होंने 8 मार्ग बताए थे जिसे अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। वह 8 मार्ग कौन से थे? सही अवलोकन, सही दृढ़ संकल्प, सही श्रम, सही कार्य, वाक्य, सही स्मृति, सही ध्यान और सही आजीविका। यह 8 मार्ग इन्होंने बताया था जिससे निवारण की प्राप्ति, दुख के से निवारण की प्राप्ति हो सकती है। इसे अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना गया। इन्होंने 4 सिद्धांत दिया था, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपाद। इन्होंने यह 4 सिद्धांत दिया था। अब हम देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जो जैन धर्म के 24वें और सबसे लास्ट तीर्थंकर थे। हम जैनिज्म के यहाँ पढ़ेंगे, जैनिज्म क्या है, इसकी स्थापना किसने की, देखते हैं। जैन धर्म की स्थापना ऋषभदेव के द्वारा किया गया। ऋषभदेव आदिनाथ या आदि पुरुष के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ऋषभदेव जो थे ये जैन धर्म के पहले संस्थापक थे। इनका जो सिंबल था वह बुल था, बुल, साढ़ इनका सिंबल था। ऋषभदेव जैनिज्म के जो 19वें संस्थापक थे वह मल्लीनाथ थे। मल्लीनाथ के बारे में भी अक्सर पूछ लिया जाता है क्योंकि वह पहली महिला और एक ही इकलौती महिला थी जो जैनिज्म में थी, मल्लीनाथ। इनका जो सिंबल था वह कैलाश था। और 23वें पारसनाथ थे, इनका सिंबल स्नेक था। और 24वें महावीर स्वामी थे। इन्हीं को रियल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक के नाम से जाना जाता है, महावीर स्वामी को। यह अरिष्टी नाम ऋषभदेव ऋग्वेद में वर्णन है इसका। अब हम जानेंगे महावीर के बारे में। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम जो थे वह महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म कुंडाग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। ज्ञात्रिक वंश के प्रमुख थे इनके पिता। और इनकी माता का नाम त्रिशूला था जो वैशाली के लिच्छवी राजकुमार चेतक की बहन थी। इनकी पत्नी यशोदा थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनकी पुत्री प्रियदर्शना या अनौजा के नाम से जानी जाती थी। प्रियदर्शना जिनके पति जमाली उनके पहले शिष्य थे। इन्होंने ही अपनी पुत्री और दामाद को जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने घर छोड़ दिया। उन्होंने 24 वर्ष की आयु में साल वृक्ष के नीचे बिहार में ज्वाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति की। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। 12 साल की तप करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश 11 ब्राह्मण को पावापुरी में दिया था।
इन्होंने तप कहाँ किया? जाम्बिक ग्राम नेपाल में। 12 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई जाम्बिक में, जिसे कैवल्य नाम दिया गया। ऋजुपालिका नदी और साल वृक्ष के नीचे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। 72 वर्ष की आयु में महावीर ने 467 ईस्वी में पटना के पास पावा में मृत्यु को प्राप्त किया। महावीर स्वामी ने जो अपनी फर्स्ट सेरेमनी दी थी वह राजगिरी बिहार में गिरिव्रज में दिया था, और सबसे ज़्यादा भी इन्होंने बिहार में ही अपनी सेरेमनी की थी। इनकी डेथ जो है वो पावापुरी में हो गई थी 468 बीसी में, तब ये केवल 72 वर्ष के ही थे। पावापुरी पटना में स्थित है। इनके पहले शिष्य जमाली थे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद महावीर का नाम जैन या जितेंद्र और महावीर उन्हें अरिहंत की भी उपाधि दी गई थी। महावीर स्वामी की 5 प्रतिज्ञाएं थी: अहिंसा, झूठ ना बोलना, चोरी नहीं करना, संपत्ति जमा नहीं करना और जीवन भर अविवाहित रहना। यह महावीर स्वामी के 4 प्रतिज्ञाएं थी। और इन्होंने भी अपनी काउंसिल की थी, संगीत की थी। इनकी प्रथम संगीत जो थी वह 300 बीसी में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी प्रथम संगीति करवाई थी और इसका आउटकम्स जो था वह अंग संलग्नित किए गए थे। दूसरी संगीत इनका जो था वो 512 एडी में किया गया, बल्लवी गुजरात में। 512 एडी में 12 अंग और 12 उपांगों का अंतिम संलग्न किया गया था। फिर हम देखते हैं जैन संप्रदाय। जैन संप्रदाय को 2 भागों में विभाजित किया गया, एक श्वेतांबर, एक दिगंबर। श्वेतांबर क्या था? जो लोग सफ़ेद पोशाक पहनते थे उन्हें श्वेतांबर कहा जाता था, स्थूलभद्र, और जो बिना वस्त्र के रहते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था, यानी भद्रबाहु। जैन साहित्य में प्रकृत भाषा का इस्तेमाल किया गया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर थे। 24 तीर्थंकरों के कौन कौन से प्रतीक थे, क्या क्या थे, वह सब यहाँ पर आपको दिखाया गया। आदिदेव का बैल, अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ घोड़ा, अभिनंदन जी बंदर, सुमितनाथ जी चकवा और पदभ्रम जी लाल कमल, सुपार्श्वनाथ जी स्वास्तिक, चंद्रप्रमा जी चंद्रमा, पुष्पदंत जी मगर, शीतलनाथ जी कल्पवृक्ष, श्रेया संतनाथ जी गेंडा, वासुपूज्य जी भैंसा और बिमलनाथ जी सूकर, अनंतनाथ जी सेही, धर्मनाथ जी ब्रजखंड, शांतिनाथ जी हिरण, कंथुनाथ जी बकरा, अमरनाथ जी मच्छ, मल्लीनाथ जी कलश, मुनि सुव्रतनाथ जी कछुआ, नमीनाथ जी नीलकमल, नेमिनाथ जी शंख, नेमिनाथ नाम के 2 थे, पारसनाथ जी सर्प और लास्ट जो थे महावीर स्वामी, इनका सिंह, लॉयन, इनकी जो थी वह इनका चिन्ह था, इनका प्रतीक था, इनका सिंबल था। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।